हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मतलब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो मसल्स है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, उसको हम दो भाग में बांटा गया है। दो भाग में डिवाइड किया, लॉन्ग मसल्स एंड शॉर्ट मसल्स में। तो लॉन्ग मसल्स टोटल 4 होते हैं, शॉर्ट मसल्स टोटल 2 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लॉन्ग मसल्स हैं जो हमें पढ़ना है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल एंड द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। और शॉर्ट मसल्स दो कौन कौन से हैं? पहला है क्रीमेस्टर मसल एंड द सेकेंड है पिरामिडालिस मसल। तो एक एक करके हम इस सब के बारे में, 6 मसल्स के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते थे लॉन्ग मसल्स के बारे में। लॉन्ग मसल्स में पहला मसल है रेक्टस एब्डोमिनिस। हमने रेक्टस एब्डोमिनिस ही पहला मसल क्यों चुना? या बुक में जाएंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, फिर ट्रांसवर्सस, फिर लास्ट में रेक्टस एब्डोमिनिस। लेकिन हमने रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को पहले इसलिए चुना क्योंकि इसमें कुछ टर्म है, इस मसल को जानने बिना आप ये तीनों मसल का बारे में, इसके फीचर्स को नहीं समझ पाएंगे। तो इन तीनों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको रेक्टस वर्ड को जानना पड़ेगा। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, उससे रिलेटेड फीचर्स को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमने रेक्टस एब्डोमिनिस को पहले चुना। इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। तो इसका ओरिजिन के बारे में देखते। तो क्या है? इट ओरिजिन फ्रॉम द, इसके ओरिजिन के बारे में, इट अराइजेज एज ए टू टेंडिनस हेड। दो हेड की तरह अराइज होता है। ये दोनों टेंडिनस हेड होता है, एक लैटरल हेड होता है, एक मीडियल हेड होता है। तो जो लैटरल हेड होता है वो अराइज करता है फ्रॉम द लैटरल पार्ट ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट, और जो मीडियल हेड होता है वो अराइज करता है फ्रॉम द इंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट। ये प्यूबिक क्रेस्ट है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। सॉरी, गलत बन गया। ठीक है, प्यूबिक क्रेस्ट ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। तो ये प्यूबिक क्रेस्ट है, इसका मीडियल, ये लैटरल हेड अराइज करता है फ्रॉम द मीडियल हेड अराइज फ्रॉम द इंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट राइट हियर। ठीक है, ये फाइबर्स का रनिंग क्या होता है? फाइबर्स रन वर्टिकली अपवर्ड। रेक्टस का मतलब ही होता है स्ट्रेट या अपवर्ड। ठीक है, और एब्डोमिनिस मतलब एब्डोमेन। तो ये मसल जो होगा वो सीधा सीधा अपराइट वर्टिकल मसल होगा। ठीक है, तो ये फाइबर्स भी है जो वर्टिकल रन करता है, नीचे से ऊपर की तरफ रन करते हुए फाइबर सब जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से फाइबर्स कैसे रन करता है? वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, इसका इंसर्शन कैसे होता है? तो इंसर्शन होता है ऑन द फ्रंट ऑफ वॉल ऑफ थोरेक्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग लैटरली फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस देन टू फिफ्थ देन सिक्स्थ एंड द लास्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह से ऐसे इसका यहाँ पे कहीं पे इंसर्शन होता है, 5th 6th 7th कोस्टल कार्टिलेज एंड देन द जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, नर्व सप्लाई मसल का बात करें तो नर्व सप्लाई लोअर 6 और 7th थोरेसिक नर्व। हम सारे मसल्स का इसी पैटर्न में बात करेंगे, उसका ओरिजिन, उसका इंसर्शन, उसका नर्व सप्लाई और उससे रिलेटेड कुछ फीचर्स। सारे मसल्स का हम इसी तरह बात करें। इसका ओरिजिन देख लिया हमने, फिर इंसर्शन देखा। नर्व सप्लाई क्या हुआ? लोअर 6 और 7th थोरेसिक नर्व। फीचर्स क्या क्या हुआ? तो पहला फीचर्स हुआ रेक्टस शीथ। इसकी ये क्या हुआ? तो ये जो मसल है यहाँ जो प्रेजेंट है, ये एक्चुअली जो आपका एब्स होता है पेट में, वो यही मसल होता है, ये रेक्टस एब्डोमिनिस। इसके ऊपर क्या होता है? ये कवर, ये एक शीत के अंडर ये कवर होता है। मतलब ये मसल है, तो मसल के एक चारों तरफ एक शीत है जो बना हुआ रहता है, वो भी एक दूसरा मसल का ही एपोन्यूरोटिक फाइबर से ही बना हुआ रहता है वो शीत। उस शीत को बोलते हैं रेक्टस शीत। ठीक है, जैसे अगर ये हम एक रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को अगर हम लेते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, इसके ऊपर में एक शीत है, एक अंदर में शीत, इस तरह करके इंक्लोज हुआ हुआ है ये मसल। ठीक है, और वो शीत को हम क्या बोलते हैं? रेक्टस शीत। ये रेक्टस शीत का एक एंटीरियर वाल होगा, एक पोस्टीरियर वाल होगा। ठीक है, ये सब आम बात है। ये अगर शीत है, ये रेक्टस एब्डोमिनिस है, देखिए, तो अगर ये शीत हुआ तो इसका एक एंटीरियर वाल हुआ, एक पोस्टीरियर वाल हुआ, दोनों तरफ से फ्यूज़ किया हुआ। ठीक है, ये बीच अंदर मसल है, बीच में ऊपर भी रेक्टस शीत है, अंदर भी पीछे भी रेक्टस शीत है। ये दोनों के, इसका एंटीरियर वाल हुआ, इसका पोस्टीरियर वाल हुआ। ठीक है, इस तरह से ये हुआ रेक्टस शीत। यही रेक्टस शीत का हमें इन तीनों मसल्स में आगे कहीं भी काम आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड हुआ, इसका फीचर्स में आता है टेंडिनस इंटरसेक्शन। ये टेंडिनस इंटरसेक्शन क्या हुआ कि ये एक ट्रांसवर्स फाइबरस बैंड होता है जो डिवाइड करता है मसल को इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये जो देख रहे हैं, ये 3 ये दिख रहा है, यही है टेंडिनस इंटरसेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? एक ट्रांसवर्स फाइबरस बैंड होता है जो मसल को 3 छोटा छोटा पार्ट में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नॉर्मली ये 3 ही नंबर होता है, ये से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 ही नंबर, जिसमें पहला जो होता है वो जिफॉइड प्रोसेस के अपोजिट लाई करता है, तीसरा जो होता है वो अम्ब्लाइकस के अपोजिट लाई करता है, दूसरा इनके बीच में होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, इसके अम्ब्लाइकस के अपोजिट, और ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा दूसरा वाला। टोटल 3 टेंडिनस इंटरसेक्शन हुआ।
इसका आगे काम क्यों पड़ा, ये क्यों इंटरसेक्शन है, तो बताया जाता है कि एम्ब्रायोलॉजिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि मसल सेगमेंट में ओरिजिन हुआ, कि ऐसा होगा कि इतना पार्ट कुछ अलग ओरिजिन किया होगा, इतना कुछ अलग ओरिजिन किया होगा, इतना कुछ अलग तरीके से अलग ओरिजिन किया होगा, बाद में ये फ्यूज़ कर गया होगा। ये सेगमेंटल ओरिजिन इस मसल का शो करता है। ये टेंडिनस इंटरसेक्शन इसका प्रेजेंस। और ये फंक्शनली क्या बताता है कि इट मेक्स द मसल मोर पावरफुल। फंक्शनली इसका काम क्या है कि मसल को और पावरफुल बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो रहा है रेक्टस एब्डोमिनिस के बारे में। इसका ओरिजिन की हमने बात की, इंसर्शन बात किया, नर्व सप्लाई बात किया, फीचर्स में दो हुआ, एक रेक्टस शीथ के बारे में बताया, एंटीरियर वाल एंड पोस्टीरियर वाल हुआ, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। और सेकेंड में टेंडिनस इंटरसेक्शन। अब दूसरा मसल बात करते हैं जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इट स्लिप्स फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ लोअर हेड टिप्स। लोअर हेड टिप से इसके आउटर स्लिप्स ये इस तरह करके राइज होता है फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ लोअर हेड रिब्स एज ए 8 स्लिप्स की तरह से। स्लिप्स हुआ ना, इसको स्लिप्स कहते हैं, ये जो स्लिप्स की तरह निकल रहा है 8 स्लिप्स की तरह से राइज करता है फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ लोअर हेड रिब्स। इसका फाइबर्स का क्या डायरेक्शन है, डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है एंड मीडियली होता है। देखिए ना, इस तरह से डायरेक्शन होता है। लगभग जैसे आप पॉकेट में हाथ रखते हैं ना, कोई भी शर्ट या पैंट के पॉकेट में हाथ रखते हो तो जो हाथ का हैंड का डायरेक्शन होता है सेम टू सेम उसी तरह होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का डायरेक्शन, डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियली। इंसर्शन कैसे होता है, मोस्ट ऑफ द फाइबर्स इंड इन अ ब्रॉड एपिन्यूरोसिस थ्रू विच दे इंसर्ट इनटू रिफॉइड प्रोसेस लीनिया एल्बा प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक क्रेस्ट एंड पेक्टिनियल लाइन। ये क्या बोला कि ये जो मसल ये फ्लेशी पार्ट ऑफ मसल है, ठीक है, ये जो इतना पार्ट बताया मैंने फ्लेशी पार्ट हुआ है इसका, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ फाइबर खत्म हो जाता है। ये एपोन्यूरोटिक पार्ट है, जो बड़ा बड़ा डैश्ड लाइन ड्रॉ किया इतना पार्ट को, ये एपोन्यूरोटिक पार्ट है। और ये जाके ये जो होता है ये कहाँ पे इंसर्ट करता है, तो इंसर्ट करता है इनटू द जिफॉइड प्रोसेस। यहाँ जिफॉइड प्रोसेस होगा कहीं पे क्या यहीं पे होगा जिफॉइड प्रोसेस। ये लीनिया एल्बा क्या होता है कि मीडियन रेफे होता है जो सारे मसल्स का एपोन्यूरोसिस से फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये बीच में होता है, ये मीडियन लीनिया एल्बा होता है, ठीक। तो ये लीनिया एल्बा में इंसर्ट हुआ, दिख रहा है ना, ये जिफॉइड प्रोसेस इंसर्शन हुआ, लीनिया एल्बा में इंसर्शन हुआ, एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा, एंड देन प्यूबिक क्रेस्ट एंड द पेक्टिनियल लाइन। तो ये एपोन्यूरोटिक फाइबर्स इसका इंसर्ट हुआ। एंड द लोअर फाइबर जो होता है इसका, ये जो लोअर फाइबर्स होता है वो इंसर्ट करता है इनटू द इंटीरियर 2/3 ऑफ द आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट है, इसका इंटीरियर 2/3 होता है, और इंटीरियर 2/3 जो इलियक क्रेस्ट होता है वो 3 भाग में बटा रहता है, एक आउटर लिप, एक इंटरमीडिएट लिप, एंड द थर्ड इज द इनर लिप। तो जो लोअर फाइबर जो इंसर्ट करता है वो आउटर लिप में इंसर्ट करता है, द इंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट, ठीक है। नर्व सप्लाई लोअर 6 थोरेसिक नर्व हो गया। फीचर्स इसमें क्या क्या कि ये जो अपर 4 स्लिप्स होता है वो इंटरडिजिटेट करता है। पहला फीचर इसका ये हुआ कि इसका अपर 4 स्लिप्स होता है वो इंटरडिजिटेट करता है विद द मसल्स ऑफ द सीरेटस एंटीरियर, एंड द लोअर 4 स्लिप्स इंटरडिजिटेट करता है विद द लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। और इसका दूसरा फीचर हुआ कि इट हैज़ फ्री पोस्टीरियर एंड अपर बॉर्डर। इसका पोस्टीरियर बॉर्डर अपर बॉर्डर फ्री होता है, दिख रहा है। एंड बिटवीन द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल इट्स फ्री inferior border of the eponeurotic fibers thickens and folds on itself to form the inguinal ligament। ये क्या बोला कि वह प्यूबिक ट्यूबरकल और यह इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसके बीच में जो ये एपिन्यूरोटिक फाइबर्स का जो इंफीरियर बॉर्डर है ये फ्री है अभी, ठीक है। ये क्या करता है कि ऐसे आता है, आके ऐसे कर घूम जाता है, ठीक है, ऐसे कर घूम जाता है, इसी के ऐसे आके अंदर ही तब घूम के ठीक हो जाता है, फॉर्म से लिगामेंट, इसको कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो ये फॉर्म से इंग्वाइनल लिगामेंट। नेक्स्ट क्या है कि बिटवीन लीनिया सेमिलुनेरिस एंड लीनिया एल्बा एपिन्यूरोसिस हेल्प टू फॉर्म द रेक्टस शीथ। ये लीनिया एल्बा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे होगा रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये पार्ट जो इसका लैटरल बॉर्डर यहाँ पे ये होता है लीनिया सेमिलुनेरिस, ठीक है। तो इन जो रेक्टस शीथ हुआ, ठीक है, तो जो रेक्टस शीथ लीनिया एल्बा लीनिया सेमिलुनेरिस के बीच में जो बनता है रेक्टस शीथ, तो रेक्टस शीथ का ये एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है, एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ मिली, ठीक। ये एपिन्यूरोटिक फाइबर आया, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होगा, उसका एंटीरियर बॉर्डर ये फॉर्म करके चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अबव प्यूबिक क्रेस्ट इट प्रेजेंट्स ए ट्रेंगुलर अपर्चर इन एपिन्यूरोसिस कॉल्ड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। यहाँ पे जो अपर्चर दिख रहा है ट्रेंगुलर, इसको कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, जो प्रेजेंट होता है इन द यहाँ पे अबव द प्यूबिक क्रेस्ट। इसी में से फाइबर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस का कुछ फाइबर होता है नीचे डिसेंड करता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फासा। इसके बारे में भी नेक्स्ट है, फाइबर्स फ्रॉम द सुपरफिशियल एक्सटेंड बिलो एज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फासा।
तो टोटल हमने कितना फीचर्स पढ़ा, तो टोटल 6 फीचर्स पढ़ा हमने इसका। अच्छे के अच्छे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा इसका इंटरडिजिटेशन होता है, अपर फोर स्ट्रिप लोअर फोर स्ट्रिप्स का, फ्री पोस्टीरियर अपर पोर्टल होता है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट कैसे बनता है, तो फ्री इंफीरियर पोर्टल फोल्ड कर जाता है, ठीक है। फिर रेक्टर शीथ का इंटीरियर वॉल बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेक्टर शीथ अगर बाद में समझना हो तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि सब बाउंड्रीज कौन कौन बना रहा है, ठीक है। तो इंटीरियर वॉल जो रेक्टर शीथ है वो पूरा ये बनाता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। या वो प्यूबिक क्रेस्ट इसमें सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। एंड द फाइबर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फासा जो एक्सटेंड करता है बिलो इन द स्क्रोटम में एक्सटेंड करता है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फासा टेस्टिस का लेयर बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑब्लिक मसल पे। इंटरनल ऑब्लिक मसल इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पहला लैटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट जो फॉर्म हुआ है इसका लैटरल 2/3 पार्ट यहाँ पे थोरैकोलम्बर फासा है, ये थोरैकोलम्बर फासा हुआ यहाँ से ओरिजिन कर रहा है, दिख रहा है। एंड द इंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरमीडिएट लिप, ये इंटरमीडिएट लिप का इंटीरियर 2/3 ये पार्ट। टोटल ये और ये यहाँ से ऐसे करके ओरिजिन करके फाइबर्स रन करता है अपवर्ड फॉरवर्ड मीडियली। एक्सटर्नल ऑब्लिक ऐसे रन करता था, ये ऐसे रन करता हो जाता है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन इसका। इंसर्शन कहाँ हुआ, अपर मोस्ट फाइबर्स होते हैं इंसर्ट करते हैं लोअर 3 और 4 रिब्स पे, ये अपर फाइबर्स हुआ यहाँ पे लोअर 3 और 4 रिब्स में जाके इंसर्ट करता है। एंड द मोस्ट फाइबर जिस तरह एक्सटर्नल ऑब्लिक कहता है, ये भी एपोन्यूरोसिस में इंड करता है, जो इंसर्ट करते हैं इन द 7th 8th एंड 9th कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पे ऐसे इंड किया जिफॉइड प्रोसेस लीनिया एल्बा प्यूबिक क्रेस्ट एंड द पेक्टिनियल लाइन। इस तरह उसका था उससे सेम, बस ये उसका डायरेक्शन इस तरह था, इसका डायरेक्शन इस तरह, इसका ओरिजिन इंसर्शन अलग है। नर्व सप्लाई लोअर 6 थोरेसिक नर्व, L1 नर्व इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। नर्व सप्लाई हो गया लोअर 6 एंड L1 नर्व। फीचर्स हो गया इसका क्या क्या, एपोन्यूरोसिस इसका भी होता है, टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेक्टर शीथ, इसका भी एपोन्यूरोसिस रेक्टर शीथ बनाता है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से बनाता है। किस तरह, तो जो लोअर 1/4 पार्ट हो गया, मतलब अगर हम बांटे अगर पूरा इतना को अगर अपर 3/4 एंड लोअर 1/4 पार्ट में, ठीक है। तो जो लोअर 1/4 पार्ट में क्या होता है, जो एपोन्यूरोसिस पासेज इन फ्रंट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके जो एपोन्यूरोसिस फाइबर जा रहा है वो उसके फ्रंट में जाएगा। जैसे मान लीजिए रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, ये लोअर 1/4 पार्ट है, तो ऐसे इसका फ्रंट में, इसका आगे से जाएगा, ठीक है, एंटीरियर से जाएगा टू फॉर्म द इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टर शीथ, ठीक है, फॉर्म द इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टर शीथ, ठीक है। नहीं रेक्टर शीथ होगा ना, उसका इंटीरियर वॉल पोस्टीरियर बताया तो इंटीरियर वॉल बनाने में लोअर 1/4 पार्ट में इंटरनल ऑब्लिक मसल भी बनाएगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इन द अपर 3/4 पार्ट में क्या होगा कि एपोन्यूरोसिस टूट जाएगा, स्प्लिट करेगा इनटू द इंटीरियर लेमिना एंड द पोस्टीरियर लेमिना। इंटीरियर लेमिना फॉर्म द इंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टर शीथ एंड द पोस्टीरियर लेमिना फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टर शीथ। ये क्या बोला कि जो जैसे ये अपर 3/4 पार्ट का बात करें अगर, तो यहाँ पे एपोन्यूरोसिस आया, ये 2 भाग में बढ़ गया, इंटीरियर लेमिना पोस्टीरियर। इंटीरियर लेमिना फॉर्म करेगा ऊपर से जाएगा, जो फॉर्म करेगा इंटीरियर वॉल, एंड द पोस्टीरियर लेमिना फॉर्म करेगा पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टर शीथ, ठीक है। अब आते हैं लोअर फाइबर्स। फीचर्स में पहला फीचर बताया कि रेक्टर शीथ में जाता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा होगा कि जो इसका लोअर फाइबर्स होगा वो फॉर्म करेगा कॉन्जॉइंट टेंडन बाय द फ्यूजेस विद द, ये क्या करेगा लोअर फाइबर इसका फ्यूज कर जाएगा लोअर फाइबर ऑफ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस साथ, तो बनाएगा कॉन्जॉइंट टेंडन। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर क्रीमेस्टर मसल, ये भी थोड़ा होता है, ये क्रीमेस्टर मसल जो होता है इससे कुछ फाइबर जो होता है क्रीमेस्टर मसल बनाने में हेल्प करता है, ठीक। टोटल ये 3 इसका फीचर्स हुआ, एक रेक्टर शीथ बनाने में, दूसरा कॉन्जॉइंट टेंडन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसके लोअर फाइबर इन द क्रीमेस्टर मसल। नेक्स्ट हुआ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ओरिजिन हो गया लैटरल 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, वो लैटरल 2/3 था जैसे हम देखा था, लैटरल 2/3 था, लैटरल 2/3, ये लैटरल 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट थोरैकोलम्बर फासा। एंटीरियर 2/3 ऑफ द इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट का एंटीरियर इनर लिप में, इनर सर्फेस ऑफ लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज पूरा यहाँ से, ठीक है। तो ये इसके फाइबर जो होता है हॉरिजॉन्टल रन करते हैं, ना ऐसे, ये सीधा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ से राइज किया थोरैकोलम्बर फासा, एंटीरियर 2/3 ऑफ द इनर लिप, लैटरल 1/3 एंड द लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज रन करके सीधा का सीधा जाएगा, ठीक है। इंसर्शन कैसे होता है, तो लोअर फाइबर जो होता है वो फ्यूज कर जाता है विद द लोअर फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक फॉर्म द कॉन्जॉइंट टेंडन। इसका लोअर फाइबर जो होता है यहाँ पे फ्यूज कर जाता है विद द लोअर फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक, क्या बनाता है कॉन्जॉइंट टेंडन, जो हमने यहाँ पे बात किया था। एंड द मोस्ट ऑफ फाइबर जैसे दिख रहा है एपोन्यूरोसिस में एंड कर जाएगा एंड इंसर्टेड इनटू द जिफॉइड प्रोसेस लीनिया एल्बा एंड द प्यूबिक क्रेस्ट, लीनिया एल्बा प्यूबिक क्रेस्ट जिफॉइड प्रोसेस में जाके एंड कर जाएगा जैसे नॉर्मल। नर्व से लोअर 6 थोरैसिक नर्व एंड द L1 नर्व, इसमें भी L1 नर्व है, ठीक है। फीचर्स क्या हुआ, इसका भी एपोन्यूरोसिस रेक्टर शीथ बनेगा, तीनों का एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, तीनों का एपोन्यूरोसिस रेक्टर शीथ बनाएगा।
इसीलिए पहले मैंने रेक्टर शीथ को थोड़ा समझाने की कोशिश किया था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रेक्टर शीथ होता क्या है, ठीक है। तो इसका भी रेक्टर शीथ बनाएगा, तो इसमें भी अपर 3/4 पार्ट का अगर बात करें, ठीक है, अपर 3/4 पार्ट में इंटरनल ऑब्लिक क्या जाता है, 2 भाग में बट गया था, एंटीरियर लेमिना पोस्टीरियर लेमिना। ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल पोस्टीरियर लेमिना के पीछे से जाएगा, ठीक है, सबसे पीछे से जाएगा और बनाएगा पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। इन द लोअर 1/4 पार्ट में क्या होगा, अपर 3/4 पार्ट का बात की कि फॉर्म करेगा पोस्टीरियर वॉल। एंड द लोअर 1/4 पार्ट में एपोन्यूरोसिस एंटीरियर वॉल बनाएगा, ठीक है, नॉर्मल जिसमें एंटीरियर वॉल बनाएगा, एंड द अपर 3/4 पार्ट में बनाएगा पोस्टीरियर वॉल। behind passes behind the rectus abdominis and from the posterior wall. इसी में aponeurosis passes in front of the muscle to form the interior wall of the rectus sheath. muscle यहाँ हो गया rectus abdominis muscle, ठीक। And the second point is the neurovascular plane lies between the internal oblique and the transversus. internal oblique muscle transversus abdominis के बीच में जो neurovascular plane लाई है, इसमें nerves and arteries जितना होता है, इसी प्लेन की, इन दोनों मसल्स के बीच में जो प्लेन होता है वहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डेट्स ऑल अबाउट द मसल्स। थोड़ा बड़ा हो गया बट यही है। अगले वीडियो में हम ये 2 मसल को कवर करेंगे एंड द कॉन्जॉइंट टेंडन भी उसी में कवर करेंगे, और एक्शन ऑफ द मसल जो छूट गया इसमें, वो एक्शन को अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।